जैसे हमारा अभी फॉरवर्ड चल रहा था वैसे बैकवर्ड भी चल सकता है, यानी कि रिवर्स एनिमेशन में हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर इसका डायरेक्शन बदल देना है। क्या लिखा है? एनिमेशन डायरेक्शन रिवर्स। सो यहाँ जाएंगे और यहाँ से इस डायरेक्शन कीवर्ड की हेल्प से हम इसके फ्लो को उल्टा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये होता है आपका रिवर्स। अब ये है आपका रन एनिमेशन इन अल्टरनेट साइकिल। इसमें क्या होगा आपका, जैसे फॉरवर्ड चला फिर फॉरवर्ड से बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट। यहाँ से अल्टरनेट प्रॉपर्टी। स्क्रीन ऑन नहीं है सर आपकी। सचिन लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, मेरी तो ऑन है भाई। शेयर की हुई आपके साथ तभी आ रहा है, ये तो यहाँ पर स्टॉप शेयरिंग दिखा रहा है। सचिन कनेक्ट डिस्कनेक्ट करो, चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है अल्टरनेट। एक बार फॉरवर्ड एक बार बैकवर्ड चलेगा। अभी बताओ क्या अपडेट है, दिख रहा है? तो जैसे हम लोगों ने बोला ट्राई किया था ना ट्रांजिशंस, सिमिलरली इसमें भी आपके इफेक्ट रहते हैं। तो ज़रा देखो, अब आप जब ऑब्जेक्ट अपना मूव करेंगे लेफ्ट साइड तो आप डिफरेंस देखेंगे। लीनियर एक ही स्पीड से चल रहा है, ईज वाला फास्ट से एंड में जाके स्लो हो जाता है। ईज इन धीरे से स्टार्ट होगा लेकिन धीरे धीरे फास्ट होता चला जाएगा, लेकिन एंड सबका एक टाइम पर ही होगा। समझ रहे? तो लीनियर स्टार्ट से एंड तक एक स्पीड से चल रहा है। ईज फास्ट टू स्लो, ईज इन आपका स्लो टू फास्ट, ईज आउट फास्ट टू स्लो, और ये मिक्स चलेगा, तेज भी होगा स्लो भी होगा और एंड में पहुंच जाएगा। पहुंचेगा सब एक साथ ही, लेकिन इन बिटवीन सब अपना अलग अलग इफेक्ट दिखाएंगे। इसका ऐसा समझो जैसे एक सॉफ्टवेयर होता है एनिमेट, ईज वहीं से इंस्पायर्ड है। हाँ जी हरीश जी। तो यहाँ देखो, मान लो आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर। हेलो। हाँ, बोरिंग के अंदर? बोरिंग में कैसे जा सकता है? नहीं चला तो जाता है लेकिन वो तो हाइट पर है ना, तो दोनों साइड में ढाल है। हाँ, अच्छा अच्छा। 20 फुट का 6 इंची पाइप, ठीक है। अच्छा अच्छा, मैं एक चीज़ और ये बोल रहा था आपसे हरीश सिंह, कि ये आप इसको ना एक चीज़ जब मास
पेपर में ऐसे करता है। उस पेपर के बारे में मेरे को पता ही नहीं था कि हाँ उस पेपर के बारे में ना मेरे को पता ही नहीं था कि मैंने वो पेपर लिया भी है, मेरे को ये भी नहीं पता था। बाकी जो मेन मेन सब्जेक्ट होते हैं वो लिया है, एक होता है ईडी करके, उसमें सब्जेक्ट हमें चूज करना पड़ता है, एडिशनल एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है वो, जैसे तो उसमें फिर हम लेते थे। अब वो सब्जेक्ट मेरे को पता ही नहीं मैंने क्या चूज करा, मैंने उसमें भी नहीं था नेक्स्ट में। अब मेरे को पता है कि पेपर वेपर भी है उसका, मैंने छोड़ दिया। मेरी पढ़ाई जब रिजल्ट आया उसमें इस वाले सब्जेक्ट में लिखा हुआ एब्सेंट, तो पेपर तो दिए नहीं मैंने। फिर वहाँ चल गया तो पता चला हो जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं दो तीन बार उन्होंने डीयू मंगाया कि जाके वहाँ चेक कर लो। अब डीयू वालों ने कहा कि अगर लिखा है पास है तो फिर क्यों भागे, खत्म नहीं। उसमें वो लॉकडाउन था ना। एक है 250 में पूरे नंबर, 20 नंबर है। अच्छा इसी का था क्या? हाँ वो पाइथन और सी प्लस प्लस वगैरह सिखाते थे। चल कैड ऑटो ऑटो कैड होता है, ऑटो कैड। जैसे एग्जांपल के तौर पर ऐसा और समझो, तो दुनिया भर में कहीं भी चला सकते हैं, इस बोर्ड को कहीं भी चला सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर में एलिमेंट। एलिमेंट फ्लैश पे सिखाया था, हमारे यहाँ एप्लीकेशन भी हुआ था। एक कॉपी बनाएंगे इसकी, न्यू लेयर, इसका कलर कुछ डिफरेंट रखो। हाँ, यहाँ पर एक टूल आता है ग्रेडियंट ट्रांसफॉर्म, मिडिल फ्रेम पर हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाते हैं और शैडो को हम लोग छोटा कर देते हैं। यहाँ से सेलेक्ट, यहाँ से करेंगे ट्वीन, ट्वीन, और इसकी जो स्पीड है वो हम लोग तकरीबन 60 fps कर देते हैं। कंट्रोल एंटर। आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है दोनों तरफ ऑब्जेक्ट हमारा टकरा रहा है, नीचे भी और ऊपर भी, जबकि ऊपर तो कुछ है ही नहीं, नीचे हमने बेस रखा हुआ है ना। तो
ऐसी सिचुएशन में ईज आपकी हेल्प करता है। आपको यहाँ पर जाना है, सेलेक्ट करना है इसको, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा ईज का ऑप्शन। अब जरा चेक करें, अब बाउंस रियलिस्टिक हो गया। तो ऊपर जाके ईज क्या करे, आपका फोर्स को ख़त्म कर देता है, और जब फोर्स आपका जीरो आता है तो रिटर्न आना स्टार्ट होता है आपसे। ठीक है, तो जब वो डिस्प्ले की वजह से होता है। इसका आउटपुट रेंडर कर लोगे, उसके बाद अब सही हो गया, रियलिस्टिक सा आ रहा है थोड़ा सा। लेकिन अब जो थोड़ा बहुत तुम्हें यहाँ पर अगर पता चल रहा होगा ना, जो हल्का से जर्क है, वो स्क्रीन का हर्ट्स और रिफ्रेश रेट, यही होता है रिफ्रेश रेट। अगर रिफ्रेश रेट अच्छा होगा तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं मिलेगी देखने के लिए। तो जैसे हम लोग मैच देखते हैं ना, फुटबॉल वगैरह क्रिकेट देखते हैं, तो हमें टीवी बॉल जो लंबे शॉट लगते हैं ना, तो हमें सीधे या तो सिक्स ही दिखता है, बीच की बॉल दिखती नहीं कहाँ गई। तो वो यही होता है, टीवी का रिफ्रेश रेट अच्छा नहीं होता। तो इसलिए टीवी मोड वाले या फिर फुटबॉल मोड वाले टीवी लेने पड़ते हैं, तब जाके हमें बॉल प्रॉपर दिखती है। नहीं तो दिखता है कुछ शोर के हिसाब से, कुछ तो हुआ, कैमरा हुआ कहीं सीधे दिखता है बॉल गिरे हुई। कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा होगा वही मैं बोलने वाला हूँ। जो मर्जी खुलवा लो, सब इंग्लिश में ठीक है, इसी तरह से जैसे ये अपने वार्षिक ऑब्जेक्ट, और हम इसको 60 फ्रेम तक लेफ्ट से राइट लेके जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसा एग्जांपल है जैसा आपका लीनियर। ठीक है, ये एंड में जाके जैसे हम थोड़ा सा अगर इसको गैप दे दो तो जैसे लगे टकरा के रुका है एंड में जाके, है ना। ये यहाँ के बिल्कुल सॉफ्ट लैंड करे, उसके लिए ईज इन। तो जैसे लोग यहाँ बढ़ाएंगे तो हमारा ईज इन हो गया, अब देखना, है ना। और अगर इस, हाँ, और अगर इसका इंजन स्टार्ट करना हो तो यहाँ जाके, अरे यार मेरा सॉफ्टवेयर, तो ये अब स्लो टू फास्ट में चलेगा, लेकिन एंडिंग दोनों की सेम ही होगी। ई समझ में आ रहा है, सेम वही ई जो हम लोगों ने वहाँ देखा, वही सेम ई हम लोग यहाँ देख रहे हैं। अब ये स्कोर तो हमारा नहीं है, तो सारा बैच कैसे बंद कर दो, यहाँ आता है, ये भी नहीं हमारा, यहाँ चल रहा है। तो हमने यहाँ पर कौन कौन सा ऑप्शन देखा, जैसे लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट, ईज इन आउट, ये एक साथ मिक्स होकर काम करेगा। तो लेफ्ट से 0 है, 2 600 पिक्सल्स तक आगे मूव होगा अपनी करंट पोजीशन से। तो इस तरह से आपका ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे पोजीशन क्या है, रिलेटिव, और यहाँ पर हम लोग पोजीशन में कितना गैप दे रहे हैं लेफ्ट से,
से मूव कर रहा है। और हमारे पास क्या ऑप्शन है, एनिमेशन शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एक ही एनिमेशन लेके, जैसे हमने ट्रांजिशन का देखा था ना कि एनिमेशन का नेम डेमो, 4 सेकंड का ड्यूरेशन, लीनियर 2 सेकंड का डिले, इनफिनाइट और अल्टरनेट, तो सब कुछ ये सारा जो अलग अलग था अलग अलग में वन लाइन में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अपना ड्यूरेशन है, हर एक सेकंड के ऊपर ये अपना मूव कर रहा है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका। और इस जो डिले है वो आप देख रहे हैं दो, अपना 2 सेकंड के बाद में स्टार्ट हो रहा है, 4 सेकंड में अपना लूप पूरा करेगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टी है, एनिमेशन का नेम डेमो, 4 सेकंड का इसका ड्यूरेशन, लीनियर इफेक्ट इसके अंदर डाला हमने, 2 सेकंड का डिले रहेगा, चलता रहेगा हमेशा, और अल्टरनेट रहेगा कि स्टार्ट होगा फिर एंड से फिर रिपीट होगा, इस तरह से लूप में रहेगा। मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं अभी आ रहा हूँ जरा बाहर। नेक्स्ट है अपने पास टूल टिप्स। तो टूल टिप्स क्या होते हैं, बेसिकली जैसे आप कहीं पर माउस लेके जाते हो तो उस पर पॉइंटर बना आता है और उसके अंदर कुछ मैसेज लिखा होता है अपना, जैसे एग्जांपल के लिए आप रिलोड के ऊपर आप आते हो तो यहाँ पर रिलोड दिस पेज लिखा है, बट हम चाहते हैं इसके सामने एक कॉर्नर भी बना है कि कहाँ से निकला कॉल आउट। ठीक है, तो जैसे ये है राइट टूल टिप, कॉपी, वो था एब्रीविएशन, पहले बताया था एक्रोनिम एंड एब्रीविएशन आते हैं इसके लिए। तो वो अलग है, ये अलग है। हाँ, ये हम लोग पूरा CSS से कस्टम बना रहे हैं। ये भी प्रॉपर्टीज में ही आता है। आप यहाँ पर देखोगे हम ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो हमने इसमें अभी तक यूज़ कर रखी है, जैसे पोजीशन में यूज़ किया हुआ है, जिंडेक्स हम लोगों ने देख लिया क्या होता है। अब जो भी सर फाइल को आप यहाँ से रन करते हैं, आप यहाँ नोटिस करेंगे क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड में टूल टिप। इसी तरह से अलग अलग डायरेक्शन जिधर भी आप निकालना चाहें। हाँ जी हरीश जी, तो इसमें बाकी की जो है वो अलग अलग डायरेक्शन है, जैसे लेफ्ट टॉप। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल आप देखो पर टूल टिप विद एरो, तो पहले तो मैं ये वाले पूरे कर लेता हूँ, ये हमारा लेफ्ट डायरेक्शन के लिए यहाँ जाएंगे, लेफ्ट टूल टिप एक्सटेंशन डॉट HTML। तो ये हमारे माउस ओवर करने पर लेफ्ट साइड में आपको विजिबल होगा इधर। इसी तरह से टॉप में बॉटम में जिधर भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं। डायरेक्शन चेंज। हाँ, बस डायरेक्शन आपने बदल देनी है उसके अंदर। पोजीशन, ये देखो टॉप पर आएगा आपकी बार। ठीक है, और नेक्स्ट अपना रहेगा बॉटम में। इसमें आपको साथ में एरो भी देखने के लिए मिलेगा।
डायग्राम वाला एग्जांपल रन करिए। और अब देखिए एरो वाला एग्जांपल, तो इसमें क्या होगा, एक पॉइंटर बन के आएगा साथ में, दिखाई दे रहा है। अब ये जो बना है ये बॉर्डर से बना है, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा काम किया गया है, आप यहाँ जाके देखिए पोजीशन एब्सोल्यूट, आप यहाँ देखेंगे मार्जिन, यहाँ पर बॉर्डर विड्थ कितनी है 5 पिक्सल्स, बॉर्डर का स्टाइल सॉलिड है, बॉर्डर कलर ब्लैक, बाकी तीनों साइड से क्या रखा हमने ट्रांसपेरेंट, ठीक है। उससे बन के ये आपका बेसिकली तैयार हो रहा है, ठीक है। और टूल टिप के हमने कहाँ लगाया है, आफ्टर, ठीक है। जो टूल टिप हमारा कंटेनर है उसके बाद में हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे क्लास टूल टिप टेक्स्ट, इसके बाद में हमने ये लगाया, बिफोर लगा दोगे तो ऊपर जाएगा, आफ्टर लगा दोगे तो बाद में आएगा। तो इस तरह से आप इसमें अपना ये दिखाना चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से पॉप हो रहा है, तो प्रॉपर डायरेक्शनल एरो भी आपको साथ में देखने के लिए मिलेगा। वैसे यहाँ ये हमने बना के दिखाया था, बट एक्चुअली जिस दिन आप बूटस्ट्रैप सीखोगे ना, तो ये रेडीमेड आपको बने बनाए मिलते हैं, आपको बनाने की ज़रूरत होती नहीं है। जैसे मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, इसको हम बोलते हैं टूल टिप्स। टूल टिप्स में जब आप यहाँ पर जाएंगे, दिखाई दे रहा है पॉइंटर, समय आ रहेगा बने में, तो हर डायरेक्शन आपको मिलेगा। तो इसलिए बूटस्ट्रैप के अंदर सब कुछ दिया होता है पहले से, बट कैसे काम करी चीज़ें वो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उसके लिए। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे एनिमेटेड एरो। ठीक है, तो एक इफेक्ट के साथ आएगा और इसी इफेक्ट के साथ जाएगा। तो इसमें एक फेड इफेक्ट अपना लगा हुआ है, यहाँ जाओगे तो यहाँ पे ऑपोसिटी क्या हो रहा है हमारा 1, और विजिबिलिटी की जो वैल्यू हमारे यहाँ पर विजिबल हो रही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये ऑपोसिटी का काम यहाँ पर है। यहाँ पर ऑपोसिटी अगर आप ऊपर देखें तो हमने क्या रखी हुई है 0। हाँ जी सचिन, हेलो, हाँ हाँ, वो मेरा पुराना ऑफिस में कलीग था ना रुतेश, तो उसने मेरे से बात की थी बेसिकली। तो फॉर्म फिल हो गया तो मुझे बुला लो, मैं मिल लेता हूँ। ठीक है, नहीं नहीं सुनो ना, पहले आप इंक्वायरी दे लो, पहले उनकी वो क्वेरी समझ लो, फिर मुझसे मिलवा देना, ऐसा कर लो। वो एनिमेशन के पता नहीं है, अच्छा ठीक है मैम, ठीक है। मेरे को रेसलर याद रहती है, साक्षी वाला मलिक साक्षी बोले ऐसे सीएम बढ़ जाता है, मुझे इंटरेस्ट। मैं सोच रहा हूँ वो बढ़ रहा है क्यों नहीं, कुछ लोग मेरा सरनेम नहीं है ना शिवम, नहीं दूर है आपसे, वैसे लेकिन 10th की मार्कशीट में कुछ नहीं दूर है आपसे, दूर है शिवम, क्या नाम है कंप्यूटेशन को क्रिएटिव चलो नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी, इमेज को राउंड करने के लिए। सामने देखो, सामने देखो। तो इमेज को अगर आपने राउंड करना है तो IMG टैग का हम लोग क्या लिखेंगे, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। और आपका ये वर्क करेगा। तो यहाँ से पहले एक इमेज का फोल्डर बना दो, कॉपी, और आज की डेट में पेस्ट। रन करेंगे राउंडेड इमेज, तो कॉर्नर राउंड हो गए अपने इस तरह से। नेक्स्ट है सर्कल इमेज।
ये भी आपको पता है, हम लोग 50 REM लिखते हैं तो हमारा इमेज जो होता है वो राउंड हो जाता है। आरईएम होता क्या है? REM की फुल फॉर्म कुछ नहीं है, रिलेटेड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है। सर इसी में मेरा सवाल था, हाँ पूछिए। जो ये आरईएम होता है तो हाँ एलिमेंट के उससे रिलेटेड निकालता है, हाँ, तो एलिमेंट का जो साइज होता है मतलब वही 16 पिक्सल। बाई डिफॉल्ट 16 उसी से चलता है। 1 REM इक्वल टू 16 पिक्सल इसलिए आता है। ये परफेक्ट सर्कल, तो हमने यहाँ पर वैल्यू का डाला है 50%। अब परसेंट और REM किस तरह से काम करते हैं, मान लो कि आपका कोई शेप रेक्टेंगुलर है, ठीक है, तो रेक्टेंगुलर में क्या करेगा, वो ओवल बना देगा 50%। बट REM होगा तो जितना मैक्सिमम राउंड कर सकता है वहाँ तक करेगा, बाकी वो रेक्टेंगुलर छोड़ देगा उस चीज़ को। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, बेस्ट बर्गर ऑलरेडी 1:1 के रेशियो में, तो हम लोग लिखते हैं पर हेडर बेस डॉट JPG। अब ब्राउज़र में जाके हम लोग इसको यहाँ पर चेक करेंगे, तो इसने क्या बनाया, ओवल बना दिया। तो ध्यान रखना कि 50% तब ही चलाना है जब आपका 1:1 यानी जितना विड्थ उतना हाइट, अदरवाइज परसेंटेज को रिप्लेस करेंगे विद REM, ठीक है। तो जितना वो राउंड कर सकता था मैक्सिमम से राउंड कर लिया, बाकी का उसने स्ट्रेट छोड़ दिया उस तरीके से, ताकि शेप खराब नहीं होती। नेक्स्ट, थंबनेल इमेज। इसमें क्या डाला, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर और पैडिंग। तो जब हम लोग इसको रन करेंगे फाइल को, तो आपको एक थंबनेल वाला फील आएगा इसके अंदर, एडिशनल आपको ऐसे दिखाई देगा, ये दिखाई दे रहा है, ये सेम चीज़ पता चला स्क्रीन में, वाइट बोर्ड ये गैप और बॉर्डर। थंबनेल इमेज एज लिंक, यहाँ पर ओपन हो गया, क्या देखें, माउस ऊपर पर एक अलग से में ग्लो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, चल रहा है पता ये चीज़। तो इसके लिए क्या कोड गया, इमेज ओवर पर बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो क्या लिखा, X और Y में 0, 2 पिक्सल का हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं और 1 पिक्सल का रेडियस, ठीक है। और यहाँ से RGB में कलर अपना कॉल है 50% ऑपेसिटी के साथ, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट, रेस्पॉन्सिव इमेज। तो यहाँ पर हमारी इमेज की मैक्सिमम विड्थ है 1440 पिक्सल्स, मैक्सिमम ने कितना रखा है 100%, और हाइट है हमारी ऑटो। अब इसका ज़रा आउटपुट देखें, ठीक है। तो मैक्सिमम विड्थ 100% यानी कि जो हमारी इमेज की, लेकिन अगर इससे कोई नीचे लेके जाएगा इसको तो ये रेस्पॉन्सिव होना स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 1440 पिक्सल से बड़ी नहीं होगी इमेज हमारी, ठीक है। और अगर हमने ये नहीं लिखा होता, हमने सीधे लिखा होता विड्थ 100%, तो ये फुल स्क्रीन हो जाती है इस तरह से, ठीक है। तो ये अब ये हर साइज पर रेस्पॉन्सिव होगी, बट हम चाहते हैं कि इतनी विड्थ से बड़ा ना हो, तो इसके लिए ये, लेकिन ये 100% रहेगी हर वक्त। तो इसका मतलब अपनी फिक्स विड्थ जो है 1440, उसके अंदर ये रेस्पॉन्सिव बनी रहेगी इमेज आपकी, ठीक है। अब अगर ये ना डालें तो क्या होगा, जैसे आप स्क्रीन छोटा करोगे ये स्क्रॉलिंग दे देगा आपको, डिफरेंस हो रहा है।
ये अप्लाई करेंगे ये रिस्पॉन्सिव वर्किंग हो जाएगा। इमेज टेक्स्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर अगर आपने लेके आना है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है। इसके अंदर आपको अलग अलग पोजीशन पे टेक्स्ट जहाँ भी आप रखना चाहें डाल सकते हैं, जैसे टॉप, राइट, सेंटर, बॉटम, ये चीज़। तो ये पार्ट हमारा आएगा इसके अंदर। इमेज के स्टाइल्स में रेस्पॉन्सिव एक आपका आता है पोलराइड इमेज। पोलराइड इमेज किस तरह से काम करता है, कॉपी, सेव एज 41 और मैटर कॉपी करेंगे। तो यहाँ देखो एक हमने डिप बनाया पोलराइड के नाम से, यहाँ पर इसका एक हमने बॉक्स शेडो वगैरह डिफाइन कर रखा है। तो हम लोग बॉक्स शेडो जो होता है किसी कंटेनर पर डालने के लिए यूज़ करते हैं, और टेक्स्ट शेडो हम लोग टेक्स्ट पर डालने के लिए करते हैं। दो ही तरह के शेडो होते हैं। ड्रॉप शेडो के नाम से कुछ नहीं होता है इसमें। बॉक्स शेडो और टेक्स्ट शेडो ही ड्रॉप शेडो प्रोड्यूस करते हैं। टेक्स्ट शेडो फॉर टेक्स्ट, बॉक्स शेडो फॉर कंटेनर। अब इस फाइल को जब आप यहाँ रन करते हैं तो इसका इफेक्ट देखेंगे तो वही हमारा इमेज है, इमेज के साथ नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा है और उस कार्ड के नीचे भी कुछ ड्रॉप शेडो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, इस तरह के इफेक्ट हम लोग बोलते हैं यूएक्स के अंदर पोलराइड इमेजेस। ठीक है, तो ये एलिवेशन के लिए यूज़ किया था। जैसे वाइट वेस है लेकिन मुझे यहाँ पर वाइट ही रखना है, तो वाइट पे वाइट तो दिखेगा नहीं, तो हमने क्या करा, एलिवेशन डाल दिया उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट। सिर्फ बॉक्स शेडो में दो कलर में ग्रेडियंट मिल जाता है। नहीं, ग्रेडेंट नहीं बनेगा। एक थोड़ा सा आपका क्या कहते हैं, यहाँ देखोगे तो एक है 0.2 और एक है 0.19, मतलब एक थोड़ा ज़्यादा, यानी कि आप देखो रेडियस यहाँ पर देखेंगे आप 4, मतलब x 0, y में 4 पिक्सल, जिसका ब्लर रेडियस है वो 8 पिक्सल है, और आपका स्प्रेड रेडियस 0 है हमारा इसके अंदर, और कलर ये। दूसरे वाले में हमने जब अप्लाई किया तो ये क्या करा, दो कलर के साथ मिला कर बना, देखो एक डार्क दिख रहा है, एक लाइट दिख रहा है इसके अंदर, ये उसी से अचीव कर रहे हैं। फिर आता है इमेज मॉडल विथ CSS एंड जावास्क्रिप्ट इसके अंदर। तो ये थोड़ा आगे का पार्ट है, बट देख लो क्या करता है, कैसे काम करता है। इमेज मॉडल यानी कि जैसा देखते हो फ्लिपकार्ट चलाते हैं तो पॉपअप खुलता है लॉगिन साइन अप करने के लिए, वो चीज़। ठीक है, तो कई बार हम लोग गैलरी वगैरह बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको यूज़ कर लेते हैं। भाई क्लिक करें तो वो इमेज उसी पेज पे खुल के आ जाए। तो इसमें हमने क्या क्या लिख रखा है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो यहाँ ऐसे मत देखो, नहीं तो लगे कितना लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। सबसे पहले हमारे पास है एक इमेज है, इमेज इज बेस्ट ब्राउज़र के नाम से अल्टरनेट टेक्स्ट लिखा हुआ है, और आईडी इसकी क्या है, माई इमेज। जो खुला था क्लिक करने पर वो था ये वाला पार्ट, डिव, जिसका नाम क्या रखा हमने मॉडल, और आईडी है माई मॉडल। उसके अंदर हमने एक स्पैन क्लास बनाया जिसमें क्लोज बटन आएगा, और एंड टाइम लिखने से क्रॉस का बटन आता है बन के आपका ये वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लिखा img क्लास मॉडल कंटेंट, इसमें कोई सोर्स नहीं है। आईडी क्या है, img 01, और एक है div id कैप्शन। कैप्शन में हम लोग क्या करेंगे, ALT को कॉल कर देंगे। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो नीचे लिखा था बेस्ट बर्गर, और सोर्स कहाँ से आया फिर। तो इसकी डिज़ाइनिंग वाले पार्ट को पहले समझते हैं कि डिज़ाइन करने के लिए क्या किया गया है। सबसे ऊपर जाइए, आईडी हमने रखा था माई इमेज, जिसकी विड्थ है 200 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 5 और ट्रांजिशन 0.3। तो जब माउस जाता है तो क्या होता है, ट्रांजिशन दिखाई दे रही है हमें, है ना। तो होवर करने पर क्या हो रहा है, ओपेसिटी 0.7, तो इमेज सॉलिड है। ट्रांजिशन हमारा कितना है 0.3 सेकेंड्स, तो 300 मिली सेकेंड्स में आपका ये नाइट हो जाता है इमेज, ओपेसिटी
घट गया ना यहाँ पर 70% हो गया। अब जब हमने जो मॉडल बनाया पोलराइड करने के लिए उसकी विड्थ कितनी है 479 यानी कि क्लिक पर जो खुल रहा है, ठीक है, जो मॉडल अपना ओपन हो रहा है इसकी हम बात कर रहे हैं। बैकग्राउंड कलर हमारा यहाँ पर इसका वाइट रहेगा और यहाँ से इसके अंदर कुछ ड्रॉप शेडो वगैरह इसके अंदर रहेगी इसके ऊपर। नेक्स्ट है डिव कंटेनर जिसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है, पैडिंग हमारा 10 और 20 यहाँ पर डाला हुआ है। और ये कंटेनर ना 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 इसमें कोई फालतू की चीज़ पड़ी रहेगी, दूसरा वाला एग्जाम्पल भी इसको हटाना पड़ेगा। मैं ये हटाओ, ये हटाओ, ये कोई काम नहीं है, हमारा मॉडल से चल रहा है। हाँ, मॉडल में आइए तो मॉडल पे हमने क्या लिखा डिस्प्ले नन। अगर डिस्प्ले ब्लॉक लिख देंगे तो ये बाय डिफॉल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट बेस आ गया हमारा, नीचे हमारा आप देखोगे तो वो सब मैटर लिखा रहा है। तो ये क्या करता है एक तरह का फेड का काम कर रहा है जिसके ऊपर हमारा इमेज दिखाई देगा। तो ये तब तक ना आए जब तक यूज़र क्लिक ना करे। तो यानी कि जावास्क्रिप्ट इसको क्या कर रहा है ब्लॉक और हम कर रहे हैं इसको यहाँ से नन। तो क्या एक्सप्लेनेशन हेडन बाय डिफॉल्ट। पोजीशन फिक्स रखने का क्या मतलब है स्टे इन प्लेस। जी इंडेक्स 1 यानी कि सबसे ऊपर है, यानी कि जो हमारे पास ऑलरेडी थंबनेल है उसको ऊपर खुले। लेफ्ट और टॉप से 0, विड्थ और हाइट 100%, यानी जब क्लिक करते तो पूरा 100% पे खुलता है वो चीज़। ओवरफ्लो ऑटो इनेबल स्क्रॉल इफ नीडेड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्रॉल, तो बड़ी इमेज होगी तो स्क्रॉलिंग भी आ जाएगी इसके अंदर। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, बैकग्राउंड कलर RGB में हमारा 0.9, तो ये हमारा फॉल बैक कलर और ये हमारा है ऑप्सिटी के साथ। मॉडल कंटेंट मार्जिन ऑटो ताकि जब इमेज खुले तो सेंटर में आए। डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। विड्थ 80% और मैक्सिमम विड्थ 700 पिक्सल्स। कैप्शन जो कि वो नीचे लिखा आ रहा है वहाँ पर, ये उसका स्टाइल है। और यहाँ पर आपका एक हमने लगा रखा है मॉडल के अंदर एनिमेशन का नेम जूम और एनिमेशन ड्यूरेशन 0.6 यानी कि 600 मिलीसेकंड में ये आपका एक्टिव हो जाएगा एनिमेट होते हुए। तो फ्रॉम स्केल 0.1 से लेके 100% तक स्केल करें इसको, ये किसको जूम को, ठीक है। ये हमारा एनिमेशन का नेम है जूम। अब यहाँ पर हमारा क्लोज बटन जिसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, टॉप में और राइट में 15 पर ये ब्लॉक रहेगा आपका इस तरह से। ओवर करने पर ये कुछ तरह से कलर चेंज करेगा। रिस्पॉन्सिव अगर आप करते हैं तो वहाँ पर विड्थ इसकी 100% हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्या है जैसे ये इस स्क्रीन पर इस साइज में दिखाई देगा, छोटा करेंगे तो यहाँ पर ये देखो अपने हिसाब से 100% हो गया। अब यहाँ पर देखोगे जावास्क्रिप्ट जो लगा हुआ है, वैसे तो ये आप सीखोगे आगे जाके, बट यहाँ पर देखो एक वेरिएबल बनाया हमने मॉडल और हमने गेट किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी माई मॉडल। माई मॉडल क्या है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कंटेनर। गेट द इमेज एंड इंसर्ट इट इनसाइड द मॉडल। तो हमने एक वेरिएबल बनाया इमेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। इमेज का नेम क्या है माई इमेज। हमने यहाँ पर लिखा वेरिएबल मॉडल इमेज डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी img01। ये वो इमेज टैग है जो मॉडल के अंदर खुला है लेकिन इसमें src नहीं है, ठीक है। फिर हमने बनाया कैप्शन डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाई आईडी, तो इसका हमने आईडी रखा हुआ है कैप्शन। तो आईडी जो जनरली यूज़ होता है वो जावास्क्रिप्ट में एलिमेंट्स को फैच करने के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हो गया काम हमारा। अब हमने लिखा है इसके ऊपर कि जब यूज़र क्लिक करेगा, ठीक है, क्या लिखा img ऑन क्लिक, मतलब इस इमेज टैग पर जब क्लिक होगा तो क्या होगा फंक्शन एक ट्रिगर होगा जिसमें मॉडल स्टाइल डिस्प्ले क्या हो जाएगा ब्लॉक। हमारा मॉडल स्टाइल डिस्प्ले क्या हो रखा है बाय डिफॉल्ट नन। यहाँ ये क्या है नन, तो ये हो गया ब्लॉक। फिर मैं लिखा मॉडल इमेज डॉट src, तो यहाँ पर इसकी कोई src तो है नहीं, तो हमने इसको क्या बोला दिस src हो जाए। तो मॉडल इमेज का जो src है वो इसमें चला जाएगा ऑटोमेटिक। फिर क्या है कैप्शन जिसमें दिस डॉट alt यानी कि जो इसका alt है वो आपका इसमें कॉल होगा। फिर मैं लिखा है यहाँ पर वेरिएबल स्पैन इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम क्लोज। तो आप यहाँ देखेंगे इस पर क्लास लगी हमारे, ये क्लोज की क्लास है। और इसका जो इंडेक्स लेवल है वो कितना है 0 है हमारा। इंडेक्स लेवल यहाँ पर 0 से क्या मतलब है कि जब भी कोई आप टैग HTML की बॉडी में कॉल कराते हो, जैसे p टैग है तो जो सबसे पहला p होगा वो 0 होगा। अगर h टैग है तो वो क्या होगा h1 अगर है तो वो 0 में काउंट होगा। और फिर ये 1 2 3 4 5 6 तरह से चलते जाते हैं आपके नंबर्स। सो
सो व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन स्पैन क्रॉस क्लोज द मॉडल, ठीक है, तो ये देख रहे हैं हमारा क्लास क्या लगा हुआ है, क्लोज। तो जब यूजर स्पैन को क्लिक करेगा तो क्या होगा, स्पैन डॉट ऑन क्लिक फंक्शन मॉडल डॉट डिस्प्ले नल हो जाएगा फिर से, जिसको मैं यहाँ से क्लिक करके ब्लॉक किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से बेसिकली ये मैकेनिज्म आपका काम करता है। तो आप यहाँ से जितनी मर्जी इमेजेस लगा लो, जिस पे भी क्लिक करोगे दिस डॉट एस आर सी दिस डॉट एल टी उसमें ऑटोमेटिकली आता जाएगा आपका। तो इस तरह से बनता है आपका मॉडल वाला पार्ट। ये दिखा दिया था जस्ट तब डाल के, बट इसको हम लोग JS से हमारा स्टार्ट होगा जावा, इसके बाद में CSS के, तब हम लोग इसको देखेंगे।